हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज भी रोज़ की तरह मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी। नहा के भगवान जी को प्रणाम करके फिर मैं किचन में आ गई थी और आज मैं बेटे के लिए बना रही हूँ वेज फ्राइड राइस, क्योंकि रात के चावल बच गए थे और वैसे भी कल रोटी दी थी तो आज चावल ही ले जाएगा मेरा बेटा। तो फटाफट से मैंने सारी चॉपिंग कर ली थी। गोभी, शिमला मिर्ची, प्याज, लहसुन और थोड़े से अदरक और एक हरी मिर्ची को फटाफट बारीक से चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने रखी कढ़ाई में तेल डाला। सबसे पहले लहसुन और फिर अदरक और एक हरी मिर्ची जो चॉप की थी वो डाली और उसके बाद मैंने ऑनियन और जो शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी कट करके रखी थी वो भी डाल दिया और सबको किया फ्राई। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें चावल डाल दिए। चावल में मैंने डाला ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, सबको किया अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा विनेगर और सोया सॉस डाल के अच्छे से पका लिया और ये मेरा वेज फ्राइड राइस बनके तैयार हो गया था। फटाफट से वेज फ्राइड राइस को मैंने टिफ़िन में भर के रख लिया और फिर सारे बर्तन को खाली करके बेसिन में डाल दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से बर्तन मांज लिए, बेसिन मांज लिया, बर्तन धो लिया, बेसिन धो लिया, सब कुछ चकाचक क्लीन करके मैंने बनाया अपने लिए ग्रीन टी और फिर मैं ग्रीन टी पीने के लिए बाहर आ गई थी। ग्रीन टी ख़त्म करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई और फटाफट से मैंने गैस और प्लेटफॉर्म क्लीन करने की शुरुआत की। सबसे पहले जो बर्तन मांज के रखे थे मैंने उनको अपनी जगह पर व्यवस्थित लगा दिया। उसके बाद गैस में पानी डालकर अच्छे से गैस गीले कपड़े से क्लीन किया। सामने जो टाइल्स है उनको भी पोंछा और प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लिया। किचन टकाटक क्लीन करने के बाद फिर मैंने आगे का काम शुरू किया और झाड़ू लगाया। हॉल, बेडरूम, किचन और बालकनी सब जगह मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। क्योंकि मैंने झाड़ू लगा लिया था अच्छे से तो आज मैं मॉप से पोछा लगा रही हूँ। तो फिर फटाफट से मैंने मॉप लिया और पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले मैंने हॉल में पोछा लगाया और कोने कोने में मैंने मॉप से पोछा लगा लिया हॉल में। फिर बेडरूम और किचन में भी पोछा लगा लिया, क्योंकि मॉप से पोछा लगाते हैं तो जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक मॉप पहुँच जाता है, इसीलिए बहुत ही सुविधा हो जाती है और समय भी बच जाता है। फिर बालकनी को अच्छे से धो लिया मैंने और उसके बाद फिर मैंने बेड ठीक किया। बेड में जो भी बिस्तर रखे हुए थे सबको फ़ोल्ड किया, अपनी जगह पर रख लिया। बेडशीट भी झाड़ के अच्छे से क्लीन कर दिया और अभी बहुत समय बचा था क्योंकि मुझे लंच नहीं बनाना है। और लंच में आज बनने वाले हैं राजमा चावल, जो कि मेरी सिस्टर बनाने वाली है। तो फिर मैंने बेड सही करने के बाद अपने कपड़े ले लिए थे प्रेस करने के लिए। वैसे तो मैं मोस्टली नीचे इस्त्री वाले भैया को ही देती हूँ, पर हर बार भूल जा रही हूँ कपड़े कैरी करना। तो आज जो समय बचा था तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही घर पे इसको सारे कपड़ों को प्रेस कर लूँ। तो फिर फटाफट से मैंने प्रेस निकाला, प्रेस गरम किया और टेबल में तौलिया बिछाकर अपने कपड़े प्रेस करने लग गई। पहले तो मैंने सोचा एक ही कुर्ती प्रेस करूँगी, पर उसके बाद मैंने सोचा जब इतना तामझाम लगा ही दिया है तो फिर क्यों ना मैं और भी कपड़े प्रेस कर लूँ। तो मैंने 3 दिन के अपने कपड़े निकाल के प्रेस करके अच्छे से फोल्ड करके कबर्ड में रख लिया और उसमें से एक ड्रेस लेके मैं रेडी होने चले गई। मैंने ड्रेस चेंज किया और उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। फटाफट से बाल बनाए, मॉइस्चराइज़र लगाया और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मानो आग उगल रही हो धरती, ऐसा बुरा हाल है। तो फिर सनस्क्रीन लगाया, बहुत सारा पाउडर लगा लिया, बिंदी, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल और परफ्यूम लगा के खुद को रेडी किया। और क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करने में समय लग गया था तो अब मुझे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने भी जाना है, पर मैंने सोचा एक ही साथ निकल जाती हूँ। तो मैंने बैग भी कैरी कर लिया ऑफिस का। तो मैं कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए साथ में बैग भी कैरी करके निकल गई थी और स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया और उसके बाद मैं चली गई थी ऑफिस के लिए। और मैं घर आई 2 बजे खाना खाने के लिए। मेरी सिस्टर ने बना दिया था राजमा चावल, साथ में गुलगुले भी बनाए थे और सिरके वाला प्याज भी बनाया था। तो पहले मैंने सबसे पहले अपने लिए थाली लगा ली, बहुत सारा राइस इसमें ले लिया
और भात लगाने के बाद फिर मैंने लिया अपने लिए राजमा। मुझे राजमा बहुत पसंद है। और फिर मैं खाना खाने के लिए आ गई थी। गुलगुले भी मैंने ले लिए थे, प्याज नहीं खाया मैंने। और फिर मैंने बाइट लिया, पहला बाइट खाया जब मैंने राजमा चावल का। सच में ये बहुत यम्मी बना था, लेकिन बहुत स्पाइसी बना था। मतलब डेली जितना स्पाइसी हम खाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी था आज, पर बहुत ही टेस्टी बना था। और वैसे भी हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पे खाना स्पाइसी खाया जाता है, तो हमें स्पाइसी खाना ही पसंद आता है। थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी हो गया था जितना स्पाइसी हम खाते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। और पूरा खाना ख़त्म किया फटाफट से, और उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के गुलगुले भी खाए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैं निकल गई थी दोबारा ऑफ़िस के लिए। बस आज इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपसे कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।